कर्क राशि वालों, आप सभी को नवंबर के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। कर्क राशि वालों, नवंबर का महीना आने वाला है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए मासिक राशिफल में जानते हैं नवंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है, जल तत्व की राशि है और कर्क राशि का प्रतीक चिन्ह केकड़ा है और इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। कर्क राशि वालों को भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील होती है। कर्क राशि वाले जातक अपनी शर्तों पर चलते हुए सज्जनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्ति अपने अनुसार निर्माण कराने के लिए पुराने विचारों और मान्यताओं का त्याग कर सकते हैं। उंगलियां मोटी और हथेली कोमल होती है और साथ ही हथेलियों का उभार बहुत उन्नत होता है। इस राशि के जातकों के गले, बाजू या इंद्रियों पर तिल का निशान होता है। इनके सिर पर भी तिल या चोट का चिन्ह होता है। खास बात यह है कि ये दौड़ने भागने में तेज होते हैं, इसलिए इनकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है जो इन्हें तेज चलने और दौड़ने में कुशलता प्रदान कर सके। दोस्तों, आज हम जानेंगे कर्क राशि की नवंबर 2025 की 10 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय भगवान शिव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कर्क राशि की नवंबर महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, नवंबर 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए समय मध्यम फलदायी रहेगा। करियर में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। सेहत के लिहाज से भी यह महीना सावधानी से बिताना बेहतर रहेगा। यात्रा के लिहाज से समय बहुत शुभ नहीं है। कार्य या व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं अपेक्षित परिणाम नहीं देंगी। केवल आवश्यकता पड़ने पर ही यात्रा करें। दक्षिण दिशा की यात्रा आंशिक रूप से लाभदायक हो सकती है। पारिवारिक जीवन में मतभेद और तनाव की संभावना बनी हुई है। बुजुर्गों या रिश्तेदारों के साथ वैचारिक टकराव हो सकता है, इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना सामान्य फलदायी रहने वाला है। माह की शुरुआत आपके लिए अच्छी कही जाएगी। इस दौरान आपको भूमि से लाभ मिल सकता है। लंबे समय से चले आ रहे पैतृक संपत्ति के विवाद का समाधान निकल आएगा, लेकिन सेहत के मोर्चे पर आपको परेशानी झेलनी सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना करियर के लिहाज से सामान्य रहने वाला है। माह की शुरुआत में कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपको जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि ऑफिस में काम का दबाव बना रहेगा और आपको अपने सीनियर की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। माह के अंत में किसी जोखिम भरे निवेश से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी भविष्यवाणी, इस माह सिंगल लोगों का किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा। शादीशुदा जातकों के लिए यह माह अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। माह के उत्तरार्ध में पार्टनर के साथ छोटी या लंबी यात्रा संभव है, जो रिश्ते में नई ऊर्जा लाएगी। सेहत के मामले में यह माह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने की संभावना है, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं।
इस दौरान थकान और तनाव से बचें। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और हेल्दी डाइट पर ध्यान देना जरूरी होगा। आर्थिक रूप से यह माह उतार चढ़ाव वाला रहेगा। शुरुआत में आपको भूमि या संपत्ति से लाभ मिल सकता है, लेकिन बढ़ते खर्चों के कारण आर्थिक दबाव महसूस होगा। कोशिश करें कि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। निवेश से जुड़े फैसले सोच समझकर लें, खासकर माह के अंत में किसी बड़े सौदे से बचें। तीसरी भविष्यवाणी। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले-जुले या औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक नीच अवस्था में आपके चौथे भाव में रहेगा, अर्थात आपके लिए कमजोर परिणाम दे सकता है। 16 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर थोड़ा सा बेहतर होगा, फिर भी इसे बहुत ज्यादा सहयोगी नहीं माना जाएगा। यानी कि नवंबर 2025 के महीने में सूर्य आपका सहयोग करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। मंगल का गोचर अपनी राशि में पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल आपको मिले-जुले परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा, अर्थात आपके लिए अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। वहीं 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। चौथी भविष्यवाणी। यह महीना आपको मिले-जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं सावधानी की स्थिति में अथवा प्रतिकूल दशाएं चलने की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। इन सब कारणों से इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने पंचम भाव में अपनी राशि में रहेगा। कार्यक्षेत्र के मामले में कोई नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ा सहयोग भी मंगल के द्वारा नजर नहीं आ रहा है। अर्थात इस महीने जो कुछ जैसा पहले से चल रहा है, उसी को धैर्य के साथ खर्च करने की आवश्यकता रहेगी। भावावेश में आकर या गुस्सा होकर काम करना उचित नहीं रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और नौकरी में बदलाव इत्यादि करना चाह रहे हैं, तो बदलाव के मामले में महीना मददगार हो सकता है, लेकिन विवाद करके अलग होना उचित नहीं रहेगा। यानी कि आपको बदलाव करना है तो बदलाव करिए, लेकिन शांत चित्त होकर सही निर्णय लेकर बदलाव करना समझदारी का काम होगा। पांचवी भविष्यवाणी। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति ज्यादातर समय अनुकूल रहने वाली है। किसी न किसी तरह से चाही गई धन राशि आपको मिल जानी चाहिए, अर्थात आपकी जो भी जायज डिमांड होगी उनको पूरा करने लायक धन आप कमा सकेंगे या प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर आपके पक्ष में रह सकता है। आपके कर्म स्थान का स्वामी ग्रह मंगल भी लाभ भाव को देख रहा है और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है। ये सभी कारण आपको आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ देते रहेंगे, जबकि बचत के मामले में महीना कुछ कमजोर प्रतीत हो रहा है। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में जब आपके दूसरे भाव का स्वामी नीच अवस्था में रहेगा, धन बढ़ाने की बजाय आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। अर्थात पहले से बचाए गए धन को सुरक्षित रखने के लिए भी इस महीने प्रयत्न करने पड़ेंगे। नए सिरे से धन बचाना शायद कुछ कठिन रहे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने वाले हैं। फिर भी बचत के दृष्टिकोण से हम इस महीने को कमजोर कहेंगे। छठवीं भविष्यवाणी। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले-जुले परिणाम दे सकता है। यदि पहले से आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना हुआ है तो नए सिरे से कोई प्रतिकूलता आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इस महीने भी सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा।
दूसरे भाव में राहु केतु का प्रभाव आपके खानपान को असंयमित करने का काम कर सकता है। उचित खानपान अभी लगातार जरूरी रहेगा। वहीं आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में नीच का रहेगा, जो सीने के आसपास की कुछ तकलीफ दे सकता है। ऐसे में यदि आपको पहले से हृदय रोग इत्यादि है तो उस मामले में सचेत रहना समझदारी का काम होगा। महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव में सूर्य और मंगल का संयुक्त प्रभाव पेट से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, जैसे कि एसिडिटी, पेट में जलन, कब्ज इत्यादि की कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अर्थात इस महीने खानपान और रहन-सहन को लेकर जागरूक रहना जरूरी रहेगा। यद्यपि नए सिरे से किसी स्वास्थ्य समस्या के आने की संभावनाएं नहीं हैं, फिर भी मौसम जनित बीमारियों को लेकर सचेत रहना भी जरूरी रहेगा। 7वीं भविष्यवाणी। नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल अपनी ही राशि में अर्थात पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। वैसे तो पंचमेश का पंचम भाव में होना पंचम भाव को मजबूती देता है, अर्थात आपकी लव लाइफ को अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, लेकिन मंगल स्वभाव से झगड़ालू ग्रह माना गया है। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि इस महीने आपसी नोकझोंक होने का डर रहेगा, लेकिन शायद स्वराशि में होने के कारण नोकझोंक अलगाव के स्तर तक नहीं जाएगी। यानी कि इस महीने कुछ कहासुनी संभावित है, लेकिन उससे भी प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। कई बार नकारात्मक घटनाक्रम भी सकारात्मक परिणाम छोड़ जाते हैं। बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि इस बात की संभावनाओं को और भी बल दे रही है कि आपका प्रेम संबंधों में लगाव और जुड़ाव के भाव मजबूत बने रहेंगे। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र भी इस महीने आपका सहयोग कर सकता है। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में शुक्र पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा और वह आपकी लव लाइफ को बेहतर करना चाहेगा। महीने के पहले हिस्से में नीच के सूर्य की संगति के चलते शायद शुक्र भी नोकझोंक को रोकने में कामयाब न हो सके। 8वीं भविष्यवाणी। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने आपको अपनी लव लाइफ का पूरा ख्याल रखना है। ख्याल रखने की स्थिति में आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना आपके लिए मददगार हो सकता है। अर्थात विवाह से संबंधित बातें चल सकती हैं और बातें आगे भी बढ़ सकती हैं। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। यद्यपि सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसके बावजूद भी बृहस्पति ग्रह का अनुकूल प्रभाव दाम्पत्य सुख को बनाए रखने में मददगार बनेगा। महीने के दूसरे हिस्से में शुक्र ग्रह भी आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने के साथ साथ दाम्पत्य संबंधों में भी अनुकूलता दे सकेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए नवंबर 2025 का महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। 9वीं भविष्यवाणी। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले-जुले या कभी-कभी कुछ कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह 16 नवंबर तक नीच अवस्था में चौथे भाव में रहेगा, जो न केवल पारिवारिक मामलों में बल्कि घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में भी कुछ परेशानियां दे सकता है। दूसरे भाव में राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। यह सभी कारण परिजनों के साथ असंतुलन देने का काम कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि दूसरे भाव का कारक ग्रह बृहस्पति इस महीने उच्च अवस्था में आपके पहले भाव में रहेगा। ऐसे में बड़े बुजुर्गों का आदर करते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करके कम से कम आप अपने पारिवारिक संतुलन को मेंटेन कर सकेंगे। वहीं लापरवाही की स्थिति में अथवा अप्रिय बोलने की स्थिति में आपको भी पारिवारिक असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। 10वीं भविष्यवाणी।
कर्क जातकों के लिए यह माह मध्यम फलदायी होने वाला है। जातकों को कामकाज के लिहाज से इस महीने काम में बाधाओं, विलंब और नौकरी में दबाव का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक नए नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह माह उपयुक्त नहीं रहेगा। संभावना है कि कुछ जातकों की नौकरी चली जाए या फिर उनकी नौकरी या स्थान में कुछ बदलाव हो। व्यवसाय में संभव है इस महीने आपको ज्यादा आर्थिक लाभ ना हो। इसी के साथ आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर लेनी पड़ सकती है। जातकों को अनिश्चित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आपके आर्थिक विकास में बाधा पड़ने की आशंका है। इस समय किसी नए काम की शुरुआत न करें। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति में सुधार होगा। विवाहित जातकों को जीवन में संतुष्टि महसूस होगी। पारिवारिक मामले में कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है। परिवार में खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए आपसी समझ और सहयोग की जरूरत होगी। इस माह जातकों की धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक समारोह और दान धर्म में रुचि बढ़ने की संभावना है। उपाय: नीम के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। नियमित रूप से गाय की सेवा करें।